Hello friend, this is Dave and you are watching my YouTube channel. So hey guys, again I'm here with the Indian Express editorial. So आइए एक बार फिर से शुरू करते हैं द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है आज के एडिटोरियल में। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप हिंदी वर्जन देख सकते हैं आज के द इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल के बारे में। और वहीं पे अगर बात करें इंग्लिश वर्जन की, तो आप यहाँ पे इंग्लिश वर्जन देख सकते हैं। और हमेशा की तरह आपको पता है, सबसे पहले हम लोग इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ते हैं और फिर साथ ही साथ हम लोग इसका हिंदी वर्जन समझते हुए चलते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले हमेशा की तरह गाइस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो और कंटेंट आपको पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस को ऑन कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे गाइस, कहा जा रहा है कि ड्राइंग क्लोजर का क्या मतलब है समझेंगे हम लोग हिंदी वर्जन में। वही सब टॉपिक दिया गया है, बेटर कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका कुड हेल्प देम रियलाइज द फुल पोटेंशियल ऑफ देयर पार्टनरशिप। तो क्या है इसका मतलब, आइए जानते हैं। तो देखिए, कहा जा रहा है कि करीब आ रहा है। अब करीब आ रहा है किसके लिए कहा जा रहा है, जानते हैं यहाँ से सब टॉपिक से। तो कहा जा रहा है कि भारत और श्रीलंका के बीच बेहतर संपर्क उन्हें श्रीलंका और भारत के बीच अपनी अपनी अपने बीच जो साझेदारी है, उस साझेदारी की पूरी क्षमता का एहसास करने में मदद कर सकता है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। इट मीन्स ये जो न्यूज़ है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच उनके रिलेशन के बारे में है। तो ये तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ही है। तो आप उसके बैकग्राउंड को जरूर पढ़ के रखिएगा और उस बैकग्राउंड के साथ आप ये करंट को जब आप अपडेट करेंगे तो आपका जो आंसर है वो बहुत ही बेहतर और बहुत ही यूनिक बन जाता है। तो आइए फिर समझते हैं क्या है न्यूज़ और क्या है इन दोनों ही कंट्री के रिलेशनशिप के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कहा जा रहा है कि कनेक्टिविटी बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया सीम्स सेट टू, देखो सीम्स का मतलब होता है ऐसा लगता है, ऐसा दिखाई देता है, सेट टू इम्प्रूव स्पेशली बिटवीन द तमिल एरियाज इन द नॉर्थ एंड द तमिल नाडु अक्रॉस द पाक स्टेट। द प्रोजेक्ट टू लिंक जाफना बाय एयर टू ट्रिची एंड बाय बोट टू कैरिकल on the Coromandel coast are of a piece with India's development outreach to Sri Lanka that focuses on building long-term infrastructure project in the island nation beside aid for emergency need such as fuel, food, essential medicines। तो देखते हैं, इसमें बताया जा रहा है कि यहाँ से समझते हैं। कहा जा रहा है कि विशेष रूप से उत्तर में तमिल क्षेत्रों और पाक जलमंडलों के मध्य पार तमिलनाडु के बीच जाफना को हवाई मार्ग से त्रिची और नाव द्वारा कोरोमंडल तट पर कराईकल से जोड़ने की परियोजना भारत के विकास की श्री के साथ एक टुकड़ा है। आगे यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि श्रीलंका जो द्वीप राष्ट्र के दीर्घकालिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करती है। इसके अलावा ईंधन, भोजन और आवश्यक दवाओं जैसी आपातकालीन जरूरतों के लिए सहायता करती है। चलिए आगे की न्यूज जानते हैं। आगे यहाँ पे देख सकते हैं आप, बताया जा रहा है कि मल्टीपल ट्रांसपोर्ट लिंक एग्जिस्ट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका अंटिल द 1980s व्हेन द सिविल वॉर severely curtailed exchange and transaction. Before that, a cyclonic storm in 1964 destroyed the Pamban Bridge and the railway terminus and jetty at Dhanushkodi। ये धनुषकोडी आपको पता ही होगा, ये तमिलनाडु का एक क्षेत्र है। दैट फोर्स द गवर्नमेंट टू इन द पॉपुलर बोट मेल विच कनेक्टेड चेन्नई एंड तलमनार इन नॉर्थन श्रीलंका वाया रामेश्वरम थ्रू अ रेल लिंक एंड अ फेरी। सिंस द वॉर ended in 2009, transportation has been a key area that India Sri Lanka tie have focused on, with railways and ports in focus. IRCON, it means an Indian Railway subsidiary, restored the Colombo Jaffna railway line, which was opened for the public in 2014 and has since expanded the
Cancasthural beyond Jaffna. However, air connectivity from Indian cities has so far been restricted to Colombo. In effect, this means that a person traveling from Jaffna to Chennai or Trichy या मदुरई 45-minute journey by air has to do a 6 to 8 hour rail or road journey to Colombo and then fly out. तो देख सकते हैं यहाँ पे और यहाँ से एक बार मैं आपको यहाँ से ये पूरा पढ़ के समझा देता हूँ, इसके बाद फिर हम लोग हिंदी वर्जन जानेंगे। आगे कहा जा रहा है कि डायरेक्ट फ्लाइट्स आउट ऑफ जाफना टू सिटी इन तमिलनाडु विल सेव travel time and money, which could give a fillip to tourism, particularly pilgrims in the Jaffna Peninsula as well as in India. Similarly, the proposed ferry services between Karakal and Jaffna, जो कि ये प्लेस दिया गया है आप देख सकते हैं, could at a later stage be upgraded to facilitate transport of cargo from India to Sri Lanka. At present, Colombo is the only port of entry for Indian goods, which involve extra travels. However, a luxury ferry between Tuticorin and Colombo, launched in 2011, was halted for lack of patronage. चलिए इतना समझ लेते हैं सबसे पहले। तो देख सकते हैं यहाँ से समझेंगे हम लोग, जानते हैं क्या बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 1980 के दशक तक भारत और श्रीलंका के बीच कई परिवहन संपर्क मौजूद थे। जब गृह युद्ध ने एक्सचेंज और लेन देन को गंभीर रूप से कम कर दिया। इससे पहले 1964 में एक चक्रवाती तूफान ने धनुषकोडी में पवन ब्रिज और रेलवे टर्मिनस और जेट्टी को नष्ट कर दिया था, जिसने सरकार को लोकप्रिय बोट मेल को समाप्त करने के लिए मजबूर कर दिया था, जो एक रेल लिंक के माध्यम से रामेश्वरम के माध्यम से चेन्नई और उत्तरी श्रीलंका में तलाई मन्नार को जोड़ता था। नौका 2009 में युद्ध समाप्त होने के बाद से परिवहन का एक प्रमुख क्षेत्र रहा है, जिस पर भारत और श्रीलंका संबंधों ने ध्यान केंद्रित किया। रेलवे और बंदरगाहों पर ध्यान केंद्रित किया गया। आगे कहा जा रहा है कि एक भारतीय रेलवे सहायक ने कोलंबो जाफना रेलवे लाइन को फिर से स्थापित किया, जिसे खोला गया था 2014 में जनता के लिए, और तब से जाफना से परे कांके संथुराई तक विस्तारित हो गया। हालांकि भारतीय शहरों से हवाई संपर्क अब तक कोलंबो तक सीमित है, मतलब अभी भी उतनी ज़्यादा कह सकते हैं संपर्क नहीं है। वास्तव में इसका मतलब यह है कि जाफना से चेन्नई और त्रिची मदुरई की यात्रा करने वाले व्यक्ति हवाई मार्ग से 45 मिनट की यात्रा कोलंबो के लिए 6 से 8 घंटे की रेल या सड़क यात्रा करनी होगी। वहीं आगे बात करें तो कहा जा रहा है कि फिर उड़ान भरनी होगी। जाफना से तमिलनाडु के शहरों के लिए सीधी उड़ानों से यात्रा के समय और धन की बचत होगी, जिससे जाफना प्रायद्वीप के साथ साथ भारत में पर्यटन, विशेष रूप से तीर्थ यात्रियों को बढ़ावा मिल सकता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहा जा रहा है कि इसी तरह कराईकल और जाफना कांके संतुराई के बीच प्रस्तावित नौका सेवाओं के बाद भारत से श्रीलंका तक कार्गो के परिवहन की सुविधा के लिए अपग्रेड किया जा सकता है। वर्तमान में बात करें तो कोलंबो भारतीय सामानों के प्रवेश का एकमात्र बंदरगाह है, जिसमें अतिरिक्त यात्रा शामिल है। हालांकि 2011 में शुरू की गई तूतीकोरिन और कोलंबो के बीच एक लग्जरी नौका को संरक्षण की कमी के कारण रोक दिया गया था। चलिए जानते हैं यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे क्या बताया गया है, समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि द करेंट क्राइसिस इन श्रीलंका हैज फोर्स्ड कोलंबो टू recalibrate ties with New Delhi and the later to emphasize its neighborhood first policy. The challenge, however, would be insolute bilateral relations from regional politics in both countries and build on the gains for both. Better connectivity and improved travel facilities could help remove the remaining layers of you can see over here mistrust that has constrained the India Sri Lanka partnership from realizing its full potential। तो बहुत खूब तरीके से यहाँ पे कंक्लूजन बताया जा रहा है। आइए हम लोग हिंदी वर्जन में भी जान सकते हैं इसको क्या कहा जा रहा है।
बताया जा रहा है कि श्रीलंका में मौजूदा संकट ने कोलंबो को नई दिल्ली के साथ संबंधों को पुनर्गठित करने के लिए मजबूर किया, क्योंकि वहाँ पे ऐसी समस्याएं निर्मित हो गई थी और बाद में अपनी पड़ोसी पहली नीति पर जोर देने के लिए मजबूर किया गया। हालांकि चुनौती दोनों देशों में क्षेत्रीय राजनीति से द्विपक्षीय संबंधों को अलग करने और दोनों के लिए लाभ पर निर्माण करने की होगी। ऐसा मतलब दोनों ही कंट्री के लिए ये समझा जा सकता है। बेहतर कनेक्टिविटी और बेहतर यात्रा सुविधाएं विश्वास की शेष परतों को दूर करने में मदद कर सकती है, जिसने भारत श्रीलंका साझेदारी को अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने से रोक दिया है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से आपने देखा आज के एडिटोरियल के बारे में। एडिटोरियल और भी थे, 3 एडिटोरियल आते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, लेकिन इन सभी में से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने आज इसको लिया। एंड आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी गाइस। और कहीं भी अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं और मैं ट्राई करूँगा आपको आंसर करने की। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। और हाँ, यहाँ पे कुछ यहाँ पे दोस्त बोलते हैं सर कि और भी एडिटोरियल को एटलीस्ट दिखा दिया करिए, तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट एडिटोरियल था। आप इसको पॉज करके यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ से भी आप देख सकते हैं इसको। इसको लाने का उद्देश्य है कि आप एटलीस्ट अगर मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा पा रहा हूँ तो आप एक बार उसको ज़रूर पढ़ लें। और इसके बाद जब पढ़ लेंगे तो आपको कहीं न कहीं एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि और भी एडिटोरियल में क्या था। और सेकंड मैंने आपको बता ही दिया है, तो इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। और ये है एक बड़ी लीग के बारे में, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि आप देख पा रहे होंगे। लेकिन फिर भी मैंने ले लिया है क्योंकि ये एडिटोरियल में था। तो इतने ही एडिटोरियल थे गाइस आज के द इंडियन एक्सप्रेस में। और ये 16th ऑफ जून का एडिटोरियल है, तो आप देख सकते हैं। और सुबह-सुबह मैं इसलिए आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ ताकि पूरा दिन आप रिफ्रेश रह सकें। कई बार वीडियो सुबह नहीं मिल पाते तो आप गाइस ज़्यादा परेशान ना हुआ करें, क्योंकि कई बार कारण कुछ ऐसे होते हैं कि सुबह नहीं बना पाते और काम ज़्यादा होता है जिसकी वजह से टाइम नहीं मिल पाता। तो लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि सुबह कम से कम 7 या 8 बजे के अंदर आपको चीज़ें मिल जाएँ। लेकिन कई बार अगर नहीं मिलता तो आप उस चीज़ को लेकर ज़्यादा नाराज़ नहीं होंगे, क्योंकि समस्याएँ सबके जीवन में होती हैं यार भाई। और आप लोग उस सारी चीज़ों को समझते हुए सपोर्ट करेंगे। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और अगर आपको और भी कुछ कंटेंट पढ़ने की आवश्यकता हो, क्या आप मेंस ओरिएंटेड चीज़ों को चाहते हैं? क्या आप सिलेबस वाइज़ चीज़ों को कवर अप करना चाहते हैं? एथिक्स क्लियर करना चाहते हैं? जो भी आपको क्लियर करना हो, आप डेफ़िनेटली हमें कमेंट में लिखें। और अगर मेजॉरिटी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर चाहेंगे, तो मैं कोशिश करूँगा कि मेंस ओरिएंटेड, क्योंकि कंटेंट कुछ ऐसे होने चाहिए जो आपकी तैयारी को बूस्ट कर सकें। तो अगर आपको लगेगा कि यहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड की जानी चाहिए तो मैं कोशिश करूँगा कि उनको भी लेकर आऊँ। लेकिन आप लोग मेजॉरिटी के साथ एक कमेंट ज़रूर लिख के बताएँ हमें कि क्या आप चाहते हैं या नहीं चाहते। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड सी यू। जय हिंद।